जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और हम लोग श्री बालाजी विद्या मंदिर में, ये स्कूल अपने आप डिफरेंट स्कूल है रायपुर शहर का, बल्कि छत्तीसगढ़ का ये कंप्यूटर लैब है जहां हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स दिखते हैं। आज हम कुछ पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर सुमन वर्मा जी, माइग्रेशन लेबर बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। पलायन छत्तीसगढ़ में बहुत, उस पर आपने डॉक्टरेट की है, विद्वान है। क्या कुछ कहेंगे, स्कूल में कौन पढ़ता है आपके? सर मेरी बेटी है एक की जी। वो बच्ची मेरी यहाँ पढ़ रही है सर जी। और मैं ये कहना चाहूँगी, अभी मैं बहुत से पेरेंट्स और एक लहर है जो सीबीएसई जी। ये मायने नहीं रखता है सर। जी। मायने रखता है मेरे बच्चे का बेस कितना क्लियर है। आज बालाजी विद्या मंदिर, आज मैं 32 वर्ष हो गया बालाजी विद्या मंदिर में काम करते हुए। मेरी भी लाइफ बालाजी विद्या मंदिर में बनी है सर। मैं डागा महाविद्यालय में मेरा सर्विस लगा हुआ था, लेकिन बालाजी विद्या मंदिर का एनवायरनमेंट और सब कुछ देखते हुए मैं वहाँ के जॉब को छोड़ी। इसके साथ ही साथ मेरी शादी यहाँ से 40 किलोमीटर दूर बलोदी कला करके गांव में हुआ है। मैं एक अच्छे परिवार में गई हूँ सर, मैं गौटिया परिवार में गई हूँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाके, मेरी शर्त यही थी कि मैं अपना जॉब नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना बालाजी विद्या मंदिर नहीं छोड़ूंगी और मैं अपनी बच्ची को इसी शाला में पढ़ा रही हूँ। मैं सीबीएसई आईसीएसई के पीछे नहीं भागती हूँ मैं, और मेरे बच्चे का बेस क्लियर रहेगा सर तो आईएएस आईपीएस यूपीएस ये सब वो बच्ची फाइट करके निकल जाएगी सर। इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा तो ऑटोमेटिकली बच्चा जिस गोल को चाहना चाहे, जो लगाव है जो आपका जी बालाजी विद्या मंदिर के प्रति, किसी वजह से आया, किसी घटना की वजह से आया? यहाँ का एनवायरनमेंट है सर जी, एकदम पारिवारिक वातावरण है सर जी। हम केवल अपने ही बच्चे को नहीं, मैं यहाँ जब पढ़ा रही थी तो जब से मैं यहाँ ज्वाइन की हूँ सर 93 से 2200-2300 बच्चे रहे हैं सर। एक एक क्लास में 60-65 की यानी स्ट्रेंथ रहती थी सर यहाँ। लेकिन अभी आत्मानंद आने के कारण और एक सीबीएसई की लहर के कारण आप तो देख ही रहे हैं, आप तो कई स्कूलों में जाते होंगे, तो जो स्ट्रेंथ कम हो रही है और मुझे समझ में नहीं आता सर, ये अभिभावकगण, ये पालक क्यों भागते हैं कि हम बच्चों को फ्री में पढ़ा लें। मैं किसके लिए कमा रही हूँ सर? अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ना। तो मुझे वहाँ पर अपने बच्चों को डालना चाहिए जहाँ पर उसका सर्वांगीण विकास हो। क्वालिटी एजुकेशन, आपका डॉक्टर सुमन वर्मा जी की एक लाइन की बातचीत है कि क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता, अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा ज्ञान मिले, अच्छी फैकल्टीज हो, अच्छी सुविधाएं हो, तो निश्चित रूप से बच्चे का भविष्य वहीं पर होगा। और बालाजी की फीस भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है, मतलब कम है, मीडियम क्लास अफोर्ड कर सकता है। बालाजी क्या नहीं बनाया है सर, यहाँ के बच्चे विधायक बने हैं, यहाँ के बच्चे पार्षद बने हैं, बहुत अच्छे अच्छे नौकरियों में गए हैं सर। डॉक्टर बना है बच्चा, इंजीनियर बना है, जेई और ये नीट वगैरह सब में सिलेक्शन होता है सर हमारे बच्चों का, इवन फर्स्ट रैंक आते। दूसरी बात, दिव्या अग्रवाल, हम केवल सर्टिफिकेट नहीं देते हैं सर, बच्चों का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण व्यक्तित्व की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। इवन बच्चों को बोलने की कला बहुत अच्छे से उनको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। हम समय नहीं देखते सर, ना यहाँ पैसा नहीं देखते हैं सर, हर बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग यहाँ पे काम करते हैं सर। आपने एक दिव्या अग्रवाल का नाम ले लिया, तो मैं थोड़ा सा और उसका वर्णन कर दूं कि वो बच्ची दैनिक भास्कर के कंपटीशन में जूनियर एडिटर के खिताब में राष्ट्रीय खिताब उसने यहीं से जीता। यहीं की बच्ची है वो, दिल्ली गई थी, दैनिक भास्कर वालों ने उसे बुलाया था, अखबार वालों ने, मीडिया समूह सबसे, देश का सबसे बड़ा मीडिया समूह दैनिक भास्कर ही माना जाता है, उसमें गई थी दिव्या अग्रवाल। आपने सही कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अभी पैटर्न में ना जाएं,